अस्सलामुअलैकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और काइंडली बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके आपको। लाइक करें आप हमें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपने सीखनी है मुझसे तो कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त सी, आज आपको मैं सिखाऊंगा कि दही किस तरीके से आपने घर में जमाना है। बिल्कुल थिक दही जमेगी और इसकी जो बलाई है वो भी बहुत ज़बरदस्त सी यहाँ पर बन के तैयार होगी और बिल्कुल मीठी दही इंशाल्लाह आपको मैं जमाना सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप कमर्शियली दही जो बाहर बाजारों में मिल रहा होता है उस दही को घर पे किस तरीके से जमा सकते हैं। तो चले यहाँ पर अपनी रेसिपी के जानिब चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक खुला सा बर्तन लिया है मैंने, ठीक है। इस पतीले के अंदर जो है आपने किसी भी छलनी की मदद से इस तरीके से दूध को यहाँ पर फिल्टर कर लेना है ताकि दूध के अंदर अगर कोई पार्टिकल्स है तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर रिमूव हो जाए, ठीक है। 1 kg दूध का यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आपने यहाँ पर दूध लेना है, ठीक है। बहुत ही थिक दूध हो, जब भी हमारी दही यहाँ पर बहुत ही शानदार सी जम के तैयार होगी। इसी के साथ साथ किसी भी अच्छे ब्रांड का आपने 1 चम्मच यहाँ पर मिल्क पाउडर ऐड कर देना है। सही है, अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, ठीक है। मिल्क पाउडर ऐड करने का मकसद ये है कि हमने दूध की कंसिस्टेंसी को जो है बिल्कुल गाढ़ा करना है ताकि हमारी दही बिल्कुल थिक यहाँ पर बन के तैयार हो सके, ठीक है। अच्छे देखिए मिल्क पाउडर को ऐड करने के बाद यहाँ पर इसको पतीले को जो है वो चूल्हे पे रख दिया। चूल्हे के फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है, बिल्कुल हल्की और धीमी आंच के ऊपर इसको आपने पकाना है और वक्फे वक्फे से आपने चम्मच की मदद से इसको यहाँ पर हिलाते रहना है इस तरीके से और इसको थोड़ा सा इस तरीके से शेक करते रहना है ताकि ज़बरदस्त सा झाग बने। जितना ज़बरदस्त सा यहाँ पर झाग बनेगा मलाई हमारी उतनी शानदार सी यहाँ पर दही के ऊपर आएगी। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल धीमी आंच पे ये तमाम तर प्रोसीजर करना है, ठीक है। बिल्कुल कमर्शियल जिस तरीके से बाजारों में दही मिल रहा होता है उसी पैटर्न के ऊपर और वही फॉर्मूला मैं आपको आज ये बता रहा हूँ। तकरीबन आपको 15 मिनट लगेगा, ठीक है। पतीले के अंदर जब हमने दूध डाला इसको चूल्हे के ऊपर रखा तो इसको आपने धीमी आंच पे जो बॉईल करना है तो टाइम ड्यूरेशन तकरीबन आपको 15 मिनट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त तरीके से इसको यहाँ पर शेक कर लिया है। दूध हमारा यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से बॉईल हो चुका है, ज़बरदस्त सा झाग आ चुका है। अब आपने क्या करना है, एक बर्तन ले लेना है जिसके अंदर आपने दही जमानी है। तो यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से बर्तन ले लिया हमने और इस तरीके से आपने दूध को थोड़ा सा बर्तन से डिस्टेंस के ऊपर रखते हुए जो है इस तरीके से दूध को आपने डालना है ताकि मैक्सिमम झाग जो है वो दूध की ऊपरी सतह के ऊपर आ जाए, ठीक है। ये झाग ज़बरदस्त सा बलाई का काम करेगा। ज़बरदस्त सा बलाई ऊपर जब हमारी दही जम जाएगी तो ज़बरदस्त सी बलाई निकल कर आएगी इस झाग की वजह से, ठीक है। तो आपने सेम इसी तरीके से यहाँ पर इसको करना है, ठीक है। इसके बाद इसको हमने देखे रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए रख दिया था। जब ये दूध बिल्कुल ठंडा हो गया तो एक उंगली आपने डाल के यहाँ पर चेक कर लेना है। बिल्कुल माइनस सा यहाँ पर दूध आपका गर्म होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दूध ठंडा हो गया, उंगली डाल के हमने चेक कर ली, दूध ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल माइनस सा यहाँ पर गर्म था। तो हमने क्या किया, 1 चम्मच दही को लिया और इस तरीके से एक साइड से आपने चम्मच को डालना है और ज़बरदस्त तरीके से हिला देना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर इसको कर देना है कवर किसी भी जाली की मदद से, ठीक है। अगर कपड़े की मदद से कर सकते हैं तो आप कपड़े की मदद से कर दीजिएगा, नहीं तो आप इस तरह की जाली ऊपर डाल दीजिएगा ताकि एयर अच्छी तरीके से पास हो सके, ठीक है। अगर एयर पास नहीं होगा तो दही हमारी अच्छी नहीं जमेगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर कपड़ा डालना है तो उसके अंदर भी जो है वो जाली का होना ज़रूरी है ताकि एयर ज़बरदस्त तरीके से पास हो सके, ठीक है। 6 घंटे के लिए माशाल्लाह से यहाँ पर हमने इसको रखा था। तो 6 घंटे के बाद देखिए इस जाली को हमने रिमूव किया है। तो यहाँ पर दही हमारी बहुत ही ज़बरदस्त तर्ज और अंदाज के साथ माशाल्लाह से जम के बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बिल्कुल थिक। ये आप देखिए माशाल्लाह से 6 घंटा लगा है टोटल हमें इसको जमाने में। तो बहुत ही थिक सी दही यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर आपको काट के भी दिखाता हूँ। सबसे पहले इसकी मलाई देखें आप, कितनी शानदार सी इसकी बलाई निकल कर आई है। इसको यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से बिल्कुल थिक, बहुत ही ज़बरदस्त तर्ज और अंदाज के साथ। इसको एक प्लेट में यहाँ पर निकालूंगा ताकि आप क्लोजली देख सके कि कितनी शानदार सी और कितने आसान से मेथड के साथ जो है आप ये दही जो है अपने घर में बिल्कुल कमर्शियली जो बाज़ारों में मिल रहा होता है उसी पैटर्न उसी तर्ज के साथ घर पे आप बआसानी जमा सकते हैं, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये जो रेसिपी है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो कल दोबारा इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।